अभी तक हमने देखा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अभी हम देखने वाले हैं ये जो डिटर्मिनेंट देखा हमने ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 का, इस टाइप के डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर यूज़ होते हैं ये डिटर्मिनेंट। तो इसका एप्लीकेशंस आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा था, जब 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस आपको सॉल्व करने थे साइमल्टेनियसली, तब हमने क्रैमर्स रूल का यूज़ करके वो इक्वेशंस को सॉल्व किया था। अब यहाँ पर हम वही क्रैमर्स रूल देखने वाले हैं, लेकिन जो इक्वेशंस हमें गिवन रहेंगे उसमें 2 वेरिएबल्स की जगह पे आप 3 वेरिएबल्स गिवन रहेंगे, और ऐसे 3 वेरिएबल्स के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक रूल है जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। और इस क्रैमर्स रूल के यूज़ करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत गिरती है। अब ये डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन है, क्रैमर्स रूल यूज़ करके हमें 3 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस सॉल्व करना है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3 इक्वेशंस रहते हैं इसको किस तरह से क्रैमर्स रूल यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम एक्सरसाइज वाले जो सम्स हैं उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं 3 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस में यहाँ पर लिखता हूँ। हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट का क्रैमर्स रूल। एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ये होगा एक इक्वेशन। इसमें 3 वेरिएबल्स है, x भी है, y है और z है। सेकंड इक्वेशन लिया a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। और तीसरा इक्वेशन लिया a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ऐसे 3 इक्वेशंस लिया। इसमें a b c जो भी है 1 2 3 वो कांस्टेंट है, d1 d2 d3 कांस्टेंट है। इसमें 3 वेरिएबल्स है, x y z ये वेरिएबल्स है। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, और इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद में हमें x y z की वैल्यू क्या है वो बताना है। और ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो रूल यूज़ करना है उस रूल का नाम है क्रैमर्स रूल। अब ये रूल्स कैसे यूज़ करते हैं, अब तक आपने सिर्फ 2 वेरिएबल्स वाले जो इक्वेशंस है ना उनको ही सॉल्व किया था। अब हम 3 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस टाइप के इक्वेशंस को हमें अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें 4 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालना है। एक डिटर्मिनेंट रहेगा d, एक डिटर्मिनेंट क्या रहेगा d। अब ये डिटर्मिनेंट d जो है ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट होता है, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट। अब इस ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट में जब हम d निकालेंगे तब इस डिटर्मिनेंट में टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। इसका पहला जो कॉलम है वो कोएफिशिएंट ऑफ x रहने वाला है। पहला जो कॉलम है डिटर्मिनेंट d का वो कोएफिशिएंट ऑफ x, दूसरा कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ y, तीसरा कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ z का रहने वाला है। अब x y z के कोएफिशिएंट्स कौन है, तो पहले जो कॉलम है इसमें x के कोएफिशिएंट आएंगे a1 a2 a3। तो हम यहाँ पर लिखते हैं a1 a2 a3। सेकंड कॉलम y के कोएफिशिएंट्स b1 b2 b3 b1 b2 b3। और थर्ड जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ z रहने वाले हैं c1 c2 c3। ये डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमें कोई तो भी एक वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। ऐसे और भी 3 डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है। अब वो डिटर्मिनेंट के नाम क्या रहेंगे, तो एक जो डिटर्मिनेंट है उसका नाम है dx, बाद में dy और dz, ऐसे 3 नाम देना है। पहला जो डिटर्मिनेंट d लिया ये सिर्फ कोएफिशिएंट का था, पहला कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ x,
सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ y, थर्ड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ z। अब हमें डिटर्मिनेंट dx निकालना है। यह डिटर्मिनेंट dx में ऑर्डर 3 का रहेगा। अब इसको नाम मैंने क्या दिया, x, dx। इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है कि इस डिटर्मिनेंट में x के जो कोएफिशिएंट है उसका कॉलम नहीं आएगा, x के कोएफिशिएंट का कॉलम नहीं आएगा। जनरली हम पहला कॉलम x का लेते हैं, दूसरा y का और तीसरा z का, लेकिन इसका नाम है dx। तो ये पहला वाला जो कॉलम है ना, ये कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं आएगा, तो ये पहला वाला कॉलम कांस्टेंट टर्म का आएगा, सेकंड वाला कॉलम y के कोएफिशिएंट का, और तीसरा जो है वो z के कोएफिशिएंट का कॉलम आएगा। यानी इस डिटर्मिनेंट में कोएफिशिएंट ऑफ x आने वाले नहीं है। उस कॉलम के जगह पे हमें कांस्टेंट टर्म्स लिखना है। अब कौन सी कांस्टेंट टर्म, तो ये जो 3 इक्वेशंस थे, इन तीनों इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म ये 3 है। RHS में जो भी D1, D2 और D3 ये 3 नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, यह है कांस्टेंट टर्म्स। तो ये कांस्टेंट टर्म हमें x का जो कॉलम है उसके जगह पे लिखना है। तो पहला कॉलम मिलेगा D1, D2, D3। सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y तो पता है y1, B1, B2, B3, B1, B2, B3, और z का आएगा C1, C2, C3। यह डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमें कुछ तो भी एक वैल्यू मिलने वाली है। अब डिटर्मिनेंट d हो गया, उसके बाद में dx हो गया। अब हमें डिटर्मिनेंट dy निकालना है। यह भी ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट रहेगा। अब इस डिटर्मिनेंट में जो कॉलम्स है उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे मैंने dy लिख दिया। तो ये जो सेकंड कॉलम है वो y के कोएफिशिएंट का नहीं आएगा। फर्स्ट कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ x, सेकंड कॉलम अब कांस्टेंट आएगा y के जगह पे कांस्टेंट, और तीसरा जो कॉलम है वो कोएफिशिएंट ऑफ z। तीसरा कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ z। अब इसमें x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट का कॉलम तो आएगा ही नहीं, उसके जगह पे हमें कांस्टेंट लिखना है। x के कोएफिशिएंट क्या है, a1, a2, a3, a1, a2, a3। कांस्टेंट टर्म क्या थे, d1, d2, d3, और z के कोएफिशिएंट c1, c2, c3। ये होगा dy डिटर्मिनेंट। अब हमें और एक डिटर्मिनेंट निकालना है जिसका नाम है dz। अब जो dz है, ये डिटर्मिनेंट में पहला वाला कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ x, सेकंड वाला कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ y, और थर्ड वाला कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ z आने वाला नहीं है। उसके जगह पे हमें कांस्टेंट टर्म लिखना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कौन है, a1, a2, a3। y के कोएफिशिएंट्स कौन है, b1, b2, b3। कांस्टेंट टर्म कौन है, d1, d2, d3। वे चारों डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है, और ये चारों डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद में एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो क्रैमर्स रूल कहता है बाय क्रैमर्स रूल आपको अगर x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो dx वाला डिटर्मिनेंट है, इस dx वाले डिटर्मिनेंट्स को ये d वाला जो डिटर्मिनेंट है ना, इस डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। dx को d से डिवाइड करना है। dx की जो भी वैल्यू आपको मिलेंगे उस वैल्यू को अगर हमने d डिटर्मिनेंट के वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो हमें x की वैल्यू मिलती है। y की वैल्यू निकालना है तो y इज इक्वल टू dy अपॉन d, ये फॉर्मूला है। और z की वैल्यू निकालना है तो हमें dz अपॉन d, ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जब भी हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ये जो पहला वाला डिटर्मिनेंट d होता है ना, ये डिटर्मिनेंट d की वैल्यू हमेशा नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। कितने आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। 0 छोड़ के बाकी कुछ भी रही तो चलता, लेकिन डिटर्मिनेंट की d की जो वैल्यू है ना, ये नॉट इक्वल टू 0 होना, यानी 0 आना नहीं चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो फिर आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपको पता होगा
डी की वैल्यू अगर 0 आ गई तो डिटर्मिनेंट में यहाँ पे 0 आएगा। अब जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तब वो कैलकुलेशंस रहता है इन्फिनिटी बोलते हैं उसको, या तो फिर नॉट डिफाइंड बोलते हैं। एनी रियल नंबर डिवाइडेड बाय 0 देन नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी बोलते हैं। तो करके जो डिटर्मिनेंट हम डी लिया इसको सॉल्व करने के बाद में अगर 0 आ गया तो प्रॉब्लम आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 0 नहीं आया तो फिर ये 3 डिटर्मिनेंट लेना है, इसको सॉल्व करना है। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके, क्रैमर्स रूल यूज़ करके एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकालना है। इस टाइप के प्रॉब्लम 10th क्लास में हो गए, पहले ही बताया मैंने आपको, लेकिन उसमें सिर्फ 2 इक्वेशंस थे और 2 ही वेरिएबल्स थे। अब यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई, जेड और 3 इक्वेशंस है और डिटर्मिनेंट भी जो मिलते हैं ना ये ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट है। तो अब हम इसका जो एप्लीकेशन है एक्सरसाइज में उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब हमने शुरू किया एक्सरसाइज 4.3, क्योंकि इसके पहले वाली जो एक्सरसाइज 4.2 है वो एक्सरसाइज पूरी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के ऊपर थी और हमें वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस साल के वो सिलेबस में से जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ लर्न करना है आपको, उसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको करना नहीं है, डिलीट हो गई वो सिलेबस में से। अब हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन ऐसा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। आपको 3 इक्वेशंस गिवन है और वो तीनों के तीनों इक्वेशंस कैसे गिवन होना, इसमें एक्स, वाई, जेड की जो टर्म्स रहती ना वो लेफ्ट हैंड साइड में होना और सिर्फ कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में होना। ऐसे ये तीनों इक्वेशंस है कि नहीं ये पहले देख लो। देखो एक्स, वाई, जेड वेरिएबल लेफ्ट साइड में कांस्टेंट आरएचएस में, इसमें भी 3 टर्म्स लेफ्ट में कांस्टेंट आरएचएस में, इसमें भी एक्स, वाई, जेड लेफ्ट साइड में कांस्टेंट आरएचएस में। तो अब हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये हो गए गिवन इक्वेशंस, गिवन इक्वेशंस आर, इसको लगे तो हम नंबर देते थे 1, 2 और 3। अब क्रैमर्स रूल अगर हमें सॉल्व करना है यूज करके तो पहले हमें डिटर्मिनेंट डी को फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट डी जो है इसका पहला जो कॉलम है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो पहला कॉलम मिल गया हमें 1, 1, 1। सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ वाई, वाई के कोएफिशिएंट्स देखो +1, -1, +2 और जेड के कोएफिशिएंट्स है +1, +1, -1। ये डिटर्मिनेंट डी। अब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट को फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। अब इस डिटर्मिनेंट को जैसे ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट लिखते हैं वैसे अभी आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट इसके कैलकुलेशंस करना है। सबसे पहले इसकी वैल्यू हम अलोंग द फर्स्ट रो निकालेंगे। पहला नंबर 1 आपको पता होना चाहिए, साइन आपको प्लस माइनस प्लस लेना है। पहला नंबर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1, उसके बाद में ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें इस ब्रैकेट में लिखना है। तो ये 1 जिस रो में और जिस कॉलम में आता है उसको अगर डिलीट कर दिया तो हमारे पास ये 4 नंबर दिखते हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालना है। तो -1 × -1 +1 -2 × 1 2, बाद में साइन हमें लेना है माइनस, नंबर कौन सा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1 ब्रैकेट में, ये 1 जिस रो में था उसको और जिस कॉलम में था उसको डिलीट कर दिया। तो हमें ये 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट इसमें लिखना है 1 × -1 -1 -1 × 1 1, बाद में साइन प्लस लेना है। उसके बाद में नंबर आएगा 1 ब्रैकेट में, ये 1 जिस रो में था उसको जिस कॉलम में था उसको हमने डिलीट कर दिया। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है 1 × 2 2 -1 × -1 तो माइनस माइनस हो गया +1 इज इक्वल टू 1 × -1 -1 × -2 प्लस 1 × 3 इज इक्वल टू 1 × -1 -1 माइनस माइनस प्लस
2 और प्लस 3, -1 + 2 + 3 यानी 3 + 2 5, 5 में से 1 माइनस करो, मिल गया 4। अब ये जो डी हमने निकाला इसका आंसर 4 मिल गया, 0 नहीं है तो यहाँ पे लिखना है आपको नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये आंसर अगर 0 आता है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो हमें इसको आगे सॉल्व करना है। अब हम और 3 डिटर्मिनेंट निकालने वाले हैं। इसके बाद जो डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे उस डिटर्मिनेंट को हम dx से डिनोट करेंगे। अब dx से डिनोट करेंगे तो इसमें पहला कॉलम x के कोएफिशिएंट का नहीं आएगा, उसके जगह पे हम कांस्टेंट टर्म लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म है 6 2 2, तो हमने 6 2 2 लिख दिया। उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ y का कोएफिशिएंट्स क्या है 1 -1 2, 1 -1 2, और तीसरा कॉलम z के कोएफिशिएंट्स 1 1 -1 1 1 -1। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है, तो इस डिटर्मिनेंट को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पे एक स्टेप मैंने कम कर दिया, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट नहीं लिखा। जिसको ये ब्रैकेट समझ में नहीं आ गए होंगे उन्होंने इसके वाली जो पहली वाली स्टेप्स रहती ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट की उसको लिखो। अब ये डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है, तो इस डिटर्मिनेंट का सिंप्लीफिकेशंस dx इज इक्वल टू, पहले तो नंबर आएगा 6 ब्रैकेट में -1 -1 +1 -2 × 1 2, बाद में हमें निगेटिव साइन लेना है, नंबर आएगा 1 इन ब्रैकेट 2 × -1 -2 -2 × 1 -2, बाद में नंबर आएगा +1 इन ब्रैकेट 2 × 2 ये हो गया 4 -2 × -1 -2, तो माइनस माइनस हो गया +2। डिटर्मिनेंट dx इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट 1 -2 -1 -1 × -2 -2 -4 +1 × 4 + 2 6। डिटर्मिनेंट dx इज इक्वल टू 6 × -1 -6 माइनस प्लस 1 × 4 4, और ये +1 × 6 +6। अब इसमें +6 -6 कैंसिल हो गए, हमें dx की जो वैल्यू है वो मिल गई 4। यानी हमने d की वैल्यू पहले निकाली थी, d की वैल्यू हमें 4 मिल गई थी। अब हमने dx निकाला तो dx की वैल्यू भी हमें 4 मिल गई। अब हम डिटर्मिनेंट dy निकालेंगे। डिटर्मिनेंट dy हमें फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट dy में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, तो पहला जो कॉलम है वो कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट्स है 1 1 1, तो लिख दिया हमने 1 1 1। अब सेकंड कॉलम y के कोएफिशिएंट नहीं आएगा, उसके जगह पे हमें कांस्टेंट टर्म लिखना है। कांस्टेंट टर्म कौन है 6 2 2, तो हम सेकंड कॉलम लिखेंगे 6 2 2, और थर्ड कॉलम हमें कोएफिशिएंट ऑफ z लिखना है 1 1 -1 1 1 -1। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया तो हमें dy इज इक्वल टू मिलेगा ये 1। अब आपको समझ में आ गया होगा डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले 1, बाद में ब्रैकेट में 2 × -1 -2 -2 × 1 2, बाद में नेगेटिव साइन, नंबर आएगा 6 ब्रैकेट में 1 × -1 -1 -1 × 1 1, बाद में साइन प्लस, नंबर आएगा 1 इन ब्रैकेट 1 × 2 2 -1 × 2 2 2 -2 इज इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट -4 -6 इन ब्रैकेट -2 +1 × 0, 1 × -4 -4 माइनस प्लस 12 और प्लस 0। अब 12 में से 4 अगर माइनस कर दिया हमने तो हमें इज इक्वल टू मिलता है 8, यानी डिटर्मिनेंट dy इज इक्वल टू मिल गया 8। डिटर्मिनेंट dy की जो वैल्यू है वो हमें 8 मिल गई। इसके बाद में और एक डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है, और वो डिटर्मिनेंट है dz। हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है dz। अब dz में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, तो पहला जो कॉलम है वो कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट्स है 1 1 1। सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ y 1 -1 2 1 -1 2, और थर्ड कॉलम जो है वो
कांस्टेंट का आएगा 6 2 2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 2 2। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व किया तो पहला नंबर 1 ब्रैकेट में 1 इंटू -2 -1 इंटू 2 -2 इंटू 2 4, बाद में ये -1 इन ब्रैकेट 1 इंटू 2 2 -2 और प्लस 6 इन ब्रैकेट 1 इंटू 2 2 प्लस माइनस माइनस प्लस होंगे और +1 इज इक्वल टू 1 इंटू -6 -1 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू -6 -0 प्लस 18। 18 में से अगर 6 माइनस कर दिया तो हमें 12 मिलेंगे। तो डी जेड की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई, डी जेड इज इक्वल टू 12, डी जेड इज इक्वल टू 12। हमने इसमें 4 डिटर्मिनेंट सॉल्व किए और ये जो डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं तब साइन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो गलत आएगा, और डिटर्मिनेंट का आंसर गलत मिल गया तो फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें गलत मिलेगा। अब हम क्रैमर्स रूल यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल यूज करके हम अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास d की वैल्यू है, dx है, dy है और dz है। हम आगे लिखेंगे अब बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x का फॉर्मूला है dx अपॉन डी, x इज इक्वल टू dx की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन d की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 अपॉन 4 4 कैंसल इज इक्वल टू 1। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। y का फॉर्मूला है dy अपॉन d, y इज इक्वल टू dy की वैल्यू कितनी है 8, d की वैल्यू कितनी है 4, 4 से अगर 8 को डिवाइड किया तो हमें आंसर मिलेगा 2, और z की वैल्यू निकालना है तो dz जो वैल्यू है इसको d से डिवाइड करना है। तो z इज इक्वल टू dz की वैल्यू कितनी है 12, d की वैल्यू 4, 4 से अगर 12 को डिवाइड किया तो 3। तो अब हमें क्रैमर्स रूल यूज करके तीनों ही वेरिएबल थे x y z, इनके आंसर मिल गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर्स x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो जो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना था उसका सॉल्यूशन हमें मिल गया, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। अब कभी कभी क्या होता है कि जो भी डिटर्मिनेंट्स रहते हैं इसमें, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब आप फाइंड करते हो तब चारों में से कोई तो भी एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू गलत आती है। वैल्यू गलत आने के बाद में आंसर भी गलत मिलेंगे। तो आपके निकाले हुए आंसर गलत है या करेक्ट है, यह अगर आपको चेक करना है तो ये तीनों की तीनों वैल्यू से ये तीनों इक्वेशंस सैटिस्फाई होना चाहिए। अब देखो सैटिस्फाई होना का मतलब क्या होता है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसकी अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो इसके LHS क्या थी x प्लस वाई प्लस जेड, तो मैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड लिखूंगा। अब इसमें मैं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 लिख दिया तो मुझे 6 मिलना चाहिए। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, इनकी एडिशन करो 6 मिल गई, यानी मुझे राइट हैंड साइड मिल गई। तो ये तीनों वैल्यू से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। ऐसे ही अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है तो आप इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करके देख सकते हैं। LHS में वैल्यूज पुट करो, आपको इन इक्वेशंस की अगर RHS मिलती है तीनों के तीनों भी सैटिस्फाई होना चाहिए। अगर चेक ही करना है तो तीनों के तीनों इक्वेशंस सैटिस्फाई होना चाहिए। अगर तीनों इक्वेशन सैटिस्फाई हो गए
तो आपने जो आंसर यहाँ पे निकाले हुआ रहता वो आंसर करेक्ट है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका थर्ड नंबर का। फर्स्ट नंबर का मैंने सॉल्व करके दिया, सेकंड नंबर जो है वो आपको होमवर्क के लिए है, और अब हम थर्ड नंबर का सॉल्व करने वाले हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर आपने ऑब्जर्व किया तो हर एक इक्वेशंस में सिर्फ दो वेरिएबल है, और आप बोलेंगे कि सर आपने तो बोला था कि इक्वेशंस में अब तीन वेरिएबल्स रहने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो सिर्फ दो ही वेरिएबल हैं, तो ये जो इक्वेशंस है ना इसमें हर एक इक्वेशंस में तीन वेरिएबल है, लेकिन हर एक इक्वेशन में एक वेरिएबल कम है, तो हम इस इक्वेशन को फिर से एक बार लिखने वाले हैं। तीन इक्वेशन जब रहते हैं ना तब तीन वेरिएबल होना चाहिए। पहले इक्वेशंस में x और z है, कौन सा वेरिएबल नहीं, y नहीं है, इसमें y और z है, x वेरिएबल नहीं है, इसमें x और y है, z वेरिएबल नहीं है। तो हम इन तीनों इक्वेशंस को फिर से एक बार लिखने वाले हैं। गिवन इक्वेशंस आर, पहले इक्वेशन में x है, y नहीं है, तो हम y अब यहाँ पे लिखने वाले हैं। x प्लस वाई नहीं तो इसका कोएफिशिएंट हमने 0 ले लिया, 0y लिख दिया, प्लस z इज इक्वल टू 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें x वेरिएबल नहीं तो x का कोएफिशिएंट हम 0 लेते हैं, 0x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 1, यह है इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा इक्वेशन में x है, y है, z नहीं है, तो x प्लस वाई लिख दिया, z का कोएफिशिएंट हमने 0 लिख दिया, इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। तो देखो हर एक इक्वेशंस में तीन वेरिएबल है, जो इक्वेशन में वेरिएबल नहीं रहता उसको आपको कोएफिशिएंट 0 लेके लिख देना है। अब हम कुछ डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट डी सबसे पहले, तो डिटर्मिनेंट डी पहला कोएफिशिएंट्स रहेगा, पहला कॉलम रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ x 1 0 1 1 0 1, दूसरा रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ y के कोएफिशिएंट से 0 1 1 0 1 1, और तीसरा है 1 1 0 1 1 0। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा, सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूं कि इस डिटर्मिनेंट का आप जब सॉल्व करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर आपका आना चाहिए -2। कितना आना चाहिए? -2। और ये डिटर्मिनेंट का आंसर -2 है तो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी आप इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में हम डिटर्मिनेंट dx फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे x आ गया, मतलब इसका पहला कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं होगा, फिर उसके जगह पे हमें कांस्टेंट टर्म लिखना है 1 1 4, तो हम लिख देंगे 1 1 4। उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ y आएगा, y का कोएफिशिएंट है 0 1 1, ये तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 0 1 1, और z के कोएफिशिएंट्स है 1 1 0। इस डिटर्मिनेंट को ही आपको सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद में आपको इसका आंसर मिलेगा -4। इसके बाद में हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं dy। सबको पता है आप डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो और मैं इसलिए इसको सॉल्व करके नहीं दे रहा क्योंकि आपको सॉल्व करते आना चाहिए, और जो आंसर मैंने बताया वो आंसर अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर आप उसको करेक्शंस कर सकते हैं और आपकी जो कैलकुलेशंस जो पुअर है वो परफेक्ट आप बना सकते हो। अब dy डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो हमें पहला कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ x का आएगा, x के कोएफिशिएंट्स क्या है 1 0 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 0 1। उसके बाद में दूसरा कॉलम जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ y नहीं आएगा, उसके जगह पे हमें कांस्टेंट टर्म लिखना है 1 1 4, 1 1 4 लिख दिया। अब तीसरा कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ z, z के कोएफिशिएंट्स क्या है, तो z के कोएफिशिएंट्स है 1 1 0 1 1 0। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, इस डिटर्मिनेंट का भी आंसर इतना ही आता जो पहले आया था -4, dy हो गया। अब हम डिटर्मिनेंट dz सॉल्व करेंगे। अब डिटर्मिनेंट dz सॉल्व करना है तो पहला कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ x, x के जो कोएफिशिएंट है ना वो 1 0 1 1 0 1, y के कोएफिशिएंट्स 0 1 1 0 1 1,
और तीसरा कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ z नहीं आएंगे, उसके जगह पे हमें कांस्टेंट लिखना है 114। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, इस डिटर्मिनेंट का आंसर आपको मिलेगा +2, यानी d का आंसर -2, dx का आंसर -4, dy का आंसर -4 और dz का आंसर +2। ये डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के बाद में अब हमें क्रैमर्स रूल यूज करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल बोलता है कि x की वैल्यू अगर निकालना है तो dx को d से डिवाइड करो। अब dx की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन d की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस माइनस कैंसल, 2 से अगर 4 को डिवाइड किया तो हमें आंसर मिलेगा 2। y की वैल्यू निकालना है तो dy को d से डिवाइड करो, dy की वैल्यू कितनी है -4, d की वैल्यू कितनी है -2, माइनस माइनस कैंसल, 2 से 4 को डिवाइड किया तो आंसर मिलेगा 2। और z की वैल्यू निकालना है तो dz को d से डिवाइड करो, dz की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू -2 है, तो इसमें 2 2 कैंसिल होता है और इज इक्वल टू हमें मिलेगा -1। तो हमें अब इसका सॉल्यूशन मिल गया। इसके आंसर है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू -1। z इज इक्वल टू -1। अब ये जो 3 वैल्यू मिली ना, ये सही है या गलत है या आप चेक भी कर सकते हैं। ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, ये तीनों इक्वेशंस एक्स वाई जेड की वैल्यू से सेटिस्फाई होना चाहिए। अब देखो पहला इक्वेशंस क्या था, x प्लस जेड। देखो x की वैल्यू कितनी है 2, z की वैल्यू कितनी है -1। अब 2 में से -1 कर दिया तो हमें इज इक्वल टू 1, यानी पहला इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अब दूसरा देखते हैं, y की वैल्यू कितनी मिल गई 2, z की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू 1, तो सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगा। और अब तीसरा इक्वेशन ऐसा है x प्लस वाई, x इज इक्वल टू कितना है 2 और y इज इक्वल टू भी 2, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। यानी जो आंसर अभी हमें मिला यह आंसर सही है, यानी ये जो डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व किया, इसकी जो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिली थी वो 100% करेक्ट है। आपकी गलती हो सकती है वैल्यूज जब फाइंड करेंगे तब करके, जो भी आंसर्स मिलेंगे वो सही है या गलत है ये आप चेक कर सकते हो। जो आपको गिवन इक्वेशंस रहते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं अगर नहीं होते। तो ये जो इसका एक्सरसाइज जो है 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो फर्स्ट में का सेकंड नंबर का सम आपको होमवर्क करना है। बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस।